है वो आपका आता है एंडोक्राइन सिस्टम में। ओके, सो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, पहले भी आपने ये पढ़ा होगा कि ग्लैंड्स आपके दो तरीके से होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, राइट। जिसमें कि एक्सोक्राइन जो होते हैं उनमें डक्ट होती है, जैसे कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, पेनक्रिया ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज हैं, इन सब में क्या है, डक्ट है, और वो ग्लैंड्स अपना जो सिक्रीशन है वो पर्टिकुलर डक्ट या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ही सिक्रीट आउट करता है। ओके, वाइल जो आपका हॉर्मोन्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, एंड मतलब कि जो वो हार्मोन जो ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट आउट करते हैं अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में। ओके, और फिर ब्लड के थ्रू ट्रेवल होकर, मतलब वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं और अपनी जो टारगेट ऑर्गन्स में है वहां जाकर मिलते हैं और वहां पर जाकर एक्ट करते हैं और अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट, दिख रहा है आप लोगों को प्रेजेंटेशन? यस मैम। यस मैम। दिख रही है? ओके, यस मैम। यस मैम। और ये जो बीच बीच में आ रहे हैं इनको so now in the endocrine system, जो आपका एंडोक्राइन, जैसे मैंने बताया एंडोक्राइन सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दोनों ही आपके क्या है, बॉडी, दोनों ही बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडीज की फंक्शन है, उसको ये दोनों कंट्रोल करते हैं। दोनों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट टुगेदर टू कोऑर्डिनेट ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी फंक्शंस हैं बॉडी के, वो दोनों एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन निकल रहे हैं और जो नर्वस सिस्टम है, ये दोनों कोऑर्डिनेट करके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। ओके, जैसे कि नर्वस सिस्टम में क्या रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, एंडोक्राइन सिस्टम से क्या रिलीज होता है, हमारा हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन अभी मैंने बताया जैसे कि जो मोस्ट हार्मोन सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल। ठीक है, अब डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उससे हार्मोन सिक्रीट आउट होते हैं, ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, और फिर जहाँ पर उनको एक्ट करना है, जहाँ पर उनके जो टारगेट सेल्स हैं वहाँ पर जाके ये बाइंड करके और अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। ओके, ठीक है, और जो हॉर्मोन्स होते हैं ये आपके मतलब कुछ सेकेंड से लेके कुछ आवर्स, कुछ दिन, मतलब जो इनका रिस्पॉन्स है, जैसे ही हार्मोन सिक्रीट हुए कुछ हार्मोन्स के तुरंत एक्शन हमें दिखता है, कुछ हार्मोन्स का हमें बहुत टाइम लेता है, मतलब आवर्स भी ले सकता है और डेज भी, बहुत दिन भी ले सकते हैं। ओके, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन इज either maybe second to hours or to days. Okay, ये मेरी जो प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है ये एक्चुअली उसकी है, टोटोरा की है, सो ये बहुत वास्ट होगी, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ना मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, बट फिर भी स्लाइड्स में इंक्लूड होगा। सो ठीक है, सो उस पर आप ज़्यादा वो नहीं करिएगा कि बहुत बड़ी स्लाइड है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव स्लाइड है। ओके, तो ग्लैंड्स जैसे अभी बताया मैंने, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट्स देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट, जैसे कि सलाइवा एग्जांपल के लिए बताया मैंने, हाँ, और जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है पैनक्रिया से। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे कि बाइल जूस लिवर से। ठीक है, सो ये सब क्या है, वहीं सिक्रीट आउट होते हैं और वहीं पर एक डक्ट, वहीं पर ही ये प्रेजेंट होते हैं। बाइल जो आपका जैसे कि जैसे एग्जांपल दिया है इसमें देखो, स्वेट
स्वेट ग्लैंड है, शिबीसिस ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये जो सेवरल ग्लैंड्स हैं, इनका जो सिक्रीशन है ये सीधा ही डक्ट में जाता है। ओके, तो एक्सोक्राइन इस तरह से अलग होते हैं, वाइल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो आपका सिक्रीट करते हैं हार्मोन एंड दे डू नॉट हैव डक्ट एंड दे सिक्रीट and then and that surround them। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स से जो हार्मोन सिक्रीट होता है ये सीधा इंटेस्टिनल फ्लूइड में आता है और इंटेस्टिनल फ्लूइड से आपका सीधा किस में आ जाता है, इंटेस्टिनल फ्लूइड से ब्लड में आ जाता है। ओके, कौन कौन सी ग्लैंड्स होते हैं कोई बताएगा? एनीवन? एंडोक्राइन मैम एंड एक्सोक्राइन। अरे नहीं बेटा, एक्सो ये तो टाइप मैं पूछ रही हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल। आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं। वो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बताया गया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एंडोक्राइन। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन, मैम हम पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियन ग्लैंड। हाँ, एक एक करके बोलो। मैम पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पिनियल और पैराथायराइड, एड्रिनल। ठीक है, ठीक है, एड्रिनल, पैनक्रियाज। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल ओवेरियन टेस्टिस। हाँ, ओवेरियन टेस्टिस। सो जो आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हैं आपके, एक मिनट हम सीधा इसमें ही आते हैं डायग्राम में। डायग्राम सभी को दिख रहा है? ओके, यस मैम। सो ये आपके डायग्राम में ही हम सीधा पढ़ते हैं। इधर ये है, आप इधर ये देखो छोटा सा है, ये है पीनियल ग्लैंड, ब्रेन में जो प्रेजेंट है पीनियल ग्लैंड। देन है हाइपोथैलेमस। ओके, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। देन उसके बाद ये है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर एक एक इनको हम पर्टिकुलर फिर आगे आप डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में, बट पहले आप एक कंबाइन देख लीजिए डायग्राम। ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड के इधर फिर है ये थाइमस, दोनों लंग्स के बीच में स्मथ के इधर थाइमस ग्लैंड। ओके, देन थाइमस के बाद है आपका यहाँ पर किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये छोटे से दिख रहे हैं ये। ओके, थोड़ा सा ये डायग्राम ये भी दिखा रहा है इंटेस्टाइन वगैरह भी, इसलिए ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल दिख रहा है, छोटे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जहां पर ये हैंड का आ रहा है, हैंड। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. देन एड्रिनल ग्लैंड, देन ये पैनक्रिया आपका दोनों ही एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड होता कंटेन करता है। ओके, पैनक्रिया में आपके दोनों ही ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। देन उसके बाद है आपका इन केस ऑफ मेल टेस्टिस एंड इन केस ऑफ फीमेल आपका ओवरी। ओके, so these are the adrenal glands, sorry, these are the endocrine glands. Now ये जैसे अभी बताया था मैंने कि एंडोक्राइन, सपोज ये एंडोक्राइन सेल है, एंडोक्राइन सेल से हार्मोन सिक्रीट आउट होता है। यहाँ पर ये यहाँ पर इंटेस्टिनल फ्लूइड है। इंटेस्टिनल फ्लूइड क्या होता है, कोई बताएगा? इंटेस्टिनल फ्लूइड मैम फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियम और बिटवीन द सेल्स। हाँ, तो जैसे कि ये एक सेल का डायग्राम यहाँ ये दिखा रहे हैं, और इसके बगल, इसके साइड में भी आपके सारे सेल्स होते हैं। ओके, तो जो ये एंडोक्राइन सेल है, इधर से आपका हार्मोन सिक्रीट आउट होगा एंड देन यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा वहां पर जो फ्लूइड है उसे इंटेस्टिनल फ्लूइड बोलता है। सो एंडोक्राइन सेल से हार्मोन सिक्रीट होकर इंटेस्टिनल फ्लूइड में आएगा और इंटेस्टिनल से फिर वो आपका सर्कुलेट हो जाएगा
कहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में सर्कुलेट होके जहाँ भी टारगेट सेल्स है, मतलब पर्टिकुलर हार्मोन का एक रिसेप्टर होता है, उसका पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, उसी पर जाके, जैसे एंजाइम में आप लोगों ने पढ़ा है कि एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं, वैसे ही हार्मोन्स के अपने रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर उसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से ही वो बाइंड करते हैं। ओके, तो जो हार्मोन्स हैं सिक्रीट होके ब्लड से डिफरेंट जो टारगेट सेल्स हैं उसमें रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है, राइट। तो दो तरह के हार्मोन्स भी हैं होंगे आपके, एक है सर्कुलेटिंग हार्मोन, सर्कुलेटिंग जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके देन अपने टारगेट सेल में बाइंड करते हैं। दूसरा है आपका लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन क्या है? लोकल हार्मोन दैट डजंट सर्कुलेट आर लोकल हार्मोन दैट एक्ट ऑन द सेम सेल दैट सिक्रीट देम आर ऑटोक्राइन। मतलब एक ऑटोक्राइन पैराक्राइन मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था आपको, अगर खुद उसी अपने सेल से ही सिक्रीट आउट होके वो खुद पर ही एक्ट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर ऑटोक्राइन। और पैराक्राइन जो एक सेल से सिक्रीट आउट होके नियर बाई सेल, मतलब पास में ही सेल्स है उस पे ही जाके टारगेट सेल जाके बाइंड कर रहे हैं, अपना जो मॉलिक्यूल है बाइंड कर रहा है, दैट कम्स अंडर वो पैराक्राइन। ठीक है, मतलब इसमें कोई ब्लड की सर्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है, उसे बोलते हैं हम लोकल से समझ आ रहा होगा, लोकली एक्ट कर रहे हैं, मतलब एक जगह एक सेल से सिक्रीट आउट हुआ और अब उसके ही एडजेसेंट जो सेल्स हैं उसमें जाके टारगेट सेल्स हैं उसमें जाके वो बाइंड करेगा और अपना रिएक्शन अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, दैट कम्स अंडर व्हाट? पैराक्राइन। और ऑटोक्राइन जो खुद से ही सिक्रीट आउट हुआ और खुद में ही जाके एक्ट करेगा, जैसे कि साइटोकाइंस वगैरह हैं, साइटोकाइंस रिलीज होके अपने ही को एक्टिवेट करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए खुद पर ही एक्ट करते हैं। ओके, सो क्या दैट कम्स अंडर व्हाट? ऑटोक्राइन। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स आपके कितने टाइप के हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसमें आते हैं। ये एक डायग्राम है। हार्मोन्स आपके हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, ओके, एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन, दो तरीके से हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में एग्जाम्पल इससे देख सकते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में कौन कौन से आते हैं आपके? स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, कैल्सिट्रायोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओके, देन थायराइड हार्मोन भी आते हैं आपके, थायराइड में भी हमारे T3 एंड T4 स्टेरॉइड, थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। देन गैसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, सो ये आपके थे कौन से लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। दूसरा टाइप होता है हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन में कौन सा है, कौन से एग्जांपल्स हैं? अमीन्स में कौन से? इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ठीक है, ये सारे आपके अमीन्स हैं और ये वाटर सॉल्युबल में आते हैं। एंड नेक्स्ट इसी में आते हैं आपके पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। पेप्टाइड्स और जो प्रोटीन्स हैं वो भी आपके वाटर सॉल्युबल में है। एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, पैराथायरॉइड, कैल्सिटोनिन, ये सारे आपके कौन से हैं? प्रोटीन और पेप्टाइड नेचर के हैं और ये सारे ही आपके कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल हार्मोन। क्लियर हो गया? ठीक है, देन है आपके इकोसोनोइड्स। इकोसोनोइड्स में आपके हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स, इसी के अंदर ही। ठीक है, सो वाटर सॉल्युबल में आप दो तरीके से हार्मोन हो गए, वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? लिपिड में आते हैं आपके स्टेरॉइड, थायराइड एंड गैस। स्टेरॉइड में एल्डोस्टेरोन, थायराइड में T3 T4 एंड गैस में नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, देन वाटर सॉल्युबल में आपके अमीन्स, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स एंड इकोसोनोइड्स, ये आते हैं आपके
कौन से? वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स। सो बेस्ड ऑन दी केमिकल क्लासिफिकेशन, ये था आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, और ये क्वेश्चंस जनरली पूछते हैं, क्लासिफाई दी हॉर्मोन्स और क्लासिफाई दी हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऐसे करके, या फिर केमिकल क्लासी गिव द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके। सो उस आफ्टर दैट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से ये एक्ट, मैकेनिज्म किस तरह से एक्ट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इम्पोर्टेंट है। हार्मोन एक्शन दो, अभी हमने पढ़ा कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं और वाटर सॉल्युबल, तो दोनों की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी आपके अलग अलग है। ओके, सो पहला है आपका लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ओके, तो ये आपका जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का। जैसे मैंने बताया कि जो हार्मोन है, पर्टिकुलर हार्मोन है, वो पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है, तभी आगे का जो रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा, राइट। सो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, वो आपको पता है कि जो ब्लड में लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, उनका जो टारगेट सेल्स हैं, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो किधर प्रेजेंट होते हैं? उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो विद इन दी, मतलब सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। वाइल जो वाटर सॉल्युबल है, उसके जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल सरफेस पे। ठीक है, वाटर सॉल्युबल का जो आपके जो रिसेप्टर हैं वो सेल सरफेस पे हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल है उसके जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ है? सेल और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, राइट। सो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन बाइंड टू द रिसेप्टर्स विद इन द टारगेट सेल, सेल के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से देखना। ये फ्री हार्मोन है आपका, जो किसी भी ग्लैंड, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये बाइंड करेगा, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, इसीलिए ये डायरेक्टली इसमें ब्लड में सर्कुलेट नहीं होता है, ये किसके साथ? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ कंबाइन होके सर्कुलेट होता है। ओके, तो जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ हार्मोन बाइंड करके सर्कुलेट होता है, और देन ये जो फ्री हार्मोन है, ये देन डिफ्यूज होता है, क्योंकि आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड नेचर की होती है। ओके, सो लिपिड मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक्स, सो लिपिड नेचर की वजह से ये इजीली अंदर एंटर कर जाते हैं। ओके, ये डिफ्यूज होके अंदर आ जाते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। सो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डिफ्यूजेस इनटू द सेल। ठीक है, सेल के अंदर आ गए। एंड देन सेकंड क्या है? एक्टिवेट रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स अल्टर जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पर अब न्यूक्लियस के अंदर इसके रिसेप्टर होते हैं, और ये जो हार्मोन है आपका लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, ये कंबाइन करता है रिसेप्टर के साथ। ठीक है, रिसेप्टर के साथ कंबाइन करने के बाद उसमें जीन के एक्सप्रेशन में चेंजेस होते हैं। जो भी आपका जैसे ही बाइंड किया, फिर कुछ जीन के एक्सप्रेशन में चेंजेस होंगे। ये डीएनए है, डीएनए में आपका जीन होता है, जीन फिर वहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज होंगे, एंड देन वो कोड करता है नया जो रिस्पॉन्स हमें मिलना है, उसके लिए एमआरएनए कोड करता है, नया राइबोसोम बनाता है, और फिर आपका न्यू प्रोटीन बनता है। ओके, न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन राइबोसोम। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन फिर बनेगा, एंड दिस न्यू प्रोटीन अल्टर दी सेल एक्टिविटी। ठीक है, फिर जो ये नया जो प्रोटीन है, यही क्या करता है? जो नया सेल जो रिस्पॉन्स हमें जो फाइनली जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो बिकॉज ऑफ दिस न्यूली फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, ओके, समझ आया बेटा? हेलो, एनीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस थोड़ा मैम, आ बहुत गया। समझ आया ना? ठीक है, तो जो आपका लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये आपका ब्लड वेसल्स में, ब्लड में ऐसे फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये लिपिड नेचर का होता है। सो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करके कंबाइन करता है, राइट। देन जैसे ही ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डिफ्यूज लिपिड नेचर होने की वजह से ये आपका सीधा सेल के अंदर आ जाता है और वहां पर न्यूक्लियस के अंदर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ये बाइंड करके रिसेप्टर और हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और उस जैसे ये बाइंड करेगा फिर कुछ इसमें डीएनए में अल्टरेशन करते हैं, जो भी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो चेंजेस करते हैं। फिर उससे क्या है, नया एमआरएनए बनता है और जो न्यूली एमआरएनए है वो क्या करेगा, नया राइबोसोम, नया आपका प्रोटीन बनाता है, न्यू प्रोटीन बनाता है। एंड दैट न्यू प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टर सेल एक्टिविटी। जो भी आपको फाइनली जो आउटकम दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस न्यूली फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग। सो ध्यान से नहीं समझ आए तो मुझे फिर से बता देना, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन, वाटर सॉल्युबल हार्मोन जैसे बताया मैंने अभी कि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो आपका प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगे। ओके, बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द टारगेट सेल। ओके, सो ये आपके हॉर्मोन्स हैं। ये फर्स्ट वाटर सॉल्युबल हार्मोन, फर्स्ट क्या है, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन to its receptor activate G protein which activate adenyl cyclase। ठीक है, जैसे ही ये रिसेप्टर बाइंड करेगा, जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये क्या करता है, इस रिसेप्टर से जुड़े हुए कुछ जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन होता है, उसको ये एक्टिवेट करता है। ओके, तो जी प्रोटीन है, ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, इसी में एंजाइम होता है एडेनाइल साइक्लेस, उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ओके, जैसे ही बाइंड किया जिसकी वजह से जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट करेगा, एडेनाइल साइक्लेस। एडेनाइल साइक्लेस भी आपका एंजाइम होता है, ठीक है। एंड देन जो एडेनाइल साइक्लेस है ये क्या करता है, एटीपी को एक्टिवेटेड एडेनाइल साइक्लेस कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। ठीक है, ये एडेनाइल साइक्लेस क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी क्या चीज है, सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जो मैसेज कैरी करता है उसे बोलते हैं मैसेंजर्स। आपका हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर है, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। तो एटीपी से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइक्लिक एएमपी में। ओके, साइक्लिक एएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। अब ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी क्या करता है, साइक्लिक एएमपी सर्व एज अ सेकेंड मैसेंजर टू एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेस। अब आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन काइनेस होता है उसको एक्टिवेट करता है साइक्लिक एएमपी। ओके, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेस, राइट। देन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा सेलुलर प्रोटीन्स को। ओके, जो प्रोटीन्स है उसको क्या है, फॉस्फोराइलेट कर देता है। कौन कौन, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। जो प्रोटीन काइनेस, जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन काइनेस है वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा प्रोटीन को। ओके, ठीक है। Then millions of phosphorylated protein causes reaction that produce physiological response। ठीक है, तो जो आपका जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन है वो फाइनली रिस्पॉन्स, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन की वजह से मिलेगा। ठीक है, सो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फाइनली फिर जैसे ही हमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल जाएगा, देन फाइनली फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनएक्टिवेट साइक्लिक एएमपी। ठीक है,
तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम होता है वो इनएक्टिवेट कर देता है इस साइक्लिक एएमपी को, इस सेकेंडरी मैसेंजर को। ओके, समझ आया? फर्स्ट के केस में क्या है, लिपिड सॉल्युबल के केस में आपको क्या है, डीएनए में, जीन्स में चेंजेस हो रहा था, न्यू प्रोटीन जो बन रहा था वो डीएनए के थ्रू चेंज होके एमआरएनए, एमआरएनए से फिर ये, और इसमें आपका क्या है, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, इसमें क्या है, हार्मोन बाइंड करता है रिसेप्टर से, वो एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, जी प्रोटीन, जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम को, एडिनाइल साइक्लेस कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी देन एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज, एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को साइक्लिक एएमपी, और जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है वो क्या करेगा, जो प्रोटीन को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट, एंड जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन है उसकी वजह से हमें जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो हेलो स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा डिफरेंट था जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं उससे, बट दिस इज ए मैकेनिज्म हाउ दिस your proteins soluble, water soluble and lipid soluble hormones are acting. Okay, and dono both the questions are important most of the time. Like questions आपसे पूछते हैं इसी तरह से कि classify the hormone and describe the mechanism of action of hormone, or describe the mechanism of water soluble hormone, or describe the mechanism of lipid soluble hormone. Okay, so इस टाइप के क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, नो कंट्रोल ऑफ द हार्मोन, जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन है आपके वो किससे कंट्रोल होते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं, बट जैसे कि आपका जो ऑक्सीटोसिन है वो आपका किससे कंट्रोल होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। ओके, a few hormone operate via positive, और ये है आपका नेगेटिव फीडबैक से। नेगेटिव फीडबैक का लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में भी जब आप होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे तब मैंने ये एग्जांपल दिया था। नेगेटिव, जब आप होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे नेगेटिव फीडबैक में और पॉजिटिव फीडबैक में भी, नेगेटिव में मैंने यही एग्जांपल दिया था ब्लड कंट्रोल का, ब्लड प्रेशर की कंट्रोल का, राइट, और पॉजिटिव में ये ऑक्सीटोसिन का। तो क्या होता है नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में सपोज कोई एक हार्मोन है वो उसका लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो नेगेटिवली कंट्रोल होता है, नेगेटिवली कंट्रोल हेलो हेलो वही सारी, Yes, ma'am. ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट बेटा। तो नेगेटिव फीडबैक से आपका हार्मोन्स, जो मोस्टली हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं नेगेटिव फीडबैक से, मगर इसका मतलब अगर जैसे कि हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है ब्लड में, सो नेगेटिवली वो कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक से रिस्पॉन्स जाता है ब्रेन को, एंड देन फाइनली वो कंट्रोल, फाइनली कम हो जाते हैं, फाइनली जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है। ओके, कम करने के लिए रिस्पॉन्स मिलता है। फाइल जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है, पॉजिटिव में आपका जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट टाइम ऑक्सीटोसिन का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ
जब ऑक्सीटोसिन का लेवल, जैसे ही फीटस प्रेशर डालता है सेरोविक्स में, सो वहाँ से आपका इम्पल्स जाती है, वहाँ से आपका इनपुट जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन मतलब कि आप हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से रिलीज होगा आपका ऑक्सीटोसिन, और जैसे ही फीटस का बर्थ हो जाएगा तो जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज है वो फाइनली स्टॉप हो जाता है। ओके अब हम एक एक करके हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, ग्लैंड्स, एक एक करके ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज योर व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पहला है एक मिनट बेटा,